ज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा है? देखिए, महमूद ख़ान अटकज़ई साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े काबिल एहतराम उनका। उनके वालिद भी एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर थे, एक्टिविस्ट थे। लेकिन महमूद ख़ान साहब एक हलके के एक सीट के बंदे हैं। उनको पीटीआई में एक लॉबी लेके आई है जो कि वो कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। अब वो पार्टी के लोगों को कितना जानते हैं, पार्टी के लोग उनको कितना जानते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। हुकूमत को अपोजिशन लीडर से अगर महमूद ख़ान भी होते हैं तो महमूद ख़ान तो का ये ज़रूर हो सकता है कि वो पॉलिटिकल लोगों से रब्ता उनका हो सकता है और वो उनके ज़ाती तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है खान साहब की अप्रोच में, महमूद ख़ान की अप्रोच में। खान साहब तो पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना चाहते, महमूद ख़ान एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते। तो फिर क्या होगा? अगर बात उस नहाई तक आती है तो फिर बड़ा सवाल है ना। मतलब आप मुझे लगाते हैं, मेरी आपसे सोच ही मुख्तलिफ है, तो कौन प्रवेल करेगा? ये एक किसी दिन भी आप देख लें कि ये इशू होगा, ये लाजमी होगा। बाकी महमूद ख़ान काबिल एहतराम आदमी है, काबिल इज़्ज़त आदमी है, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं। तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने सबको आज़मा लिया पीटीआई से, अब कोई बचा ही नहीं है जिसको आज़माना हो। तो उन्होंने कहा जी अब जो इत्तेहाद है हमारा उनको आज़माओ। यार, इमरान खान साहब को तो बाहर से जो लोग जाते हैं ना, जो वो पट्टी पढ़ाते होंगे या जो बातें करते होंगे, हाँ साहब फिर उसके मुताबिक, क्योंकि वो हैंडीकैप है ना, उनको तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जाती है। फैसल साहब, चलिए इस बात पे आ जाते हैं कि इमरान खान को ना कुछ वो बताया जाता है, ना वो जो बताते हैं वो बहर आके बोला जाता है। आप क्या समझते हैं, जब खान साहब बहर आएंगे वो चीज़ें सारी देखेंगे और रियलाइज़ होगी उनको कि मैंने जो कहा, मैंने जो अहकामात जारी किए वो उन पर कोई अमल दरामद नहीं, आपको नहीं लगता वो सबको फारिग कर देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो वो अंदर कहते हैं वो बाहर नहीं कहा जाता। काफ़ी कुछ कहा जाता है, काफ़ी कुछ कहा जाता है। 1-2% तो अगर किसी ने किया हो या किसी का मुफाद हो तो अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें चाहे फैमिली के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, वो बात वही करते हैं जो खान साहब कहते हैं। लेकिन मसला ये ना कि खान साहब को ये डेफिनेटली नहीं होगा ना कि बाहर पास चीज़ों में कितनी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं ऑपरेशन रोको, ऑपरेशन नहीं रोक सकते, ठीक है ना। ये आप उनके साथ बैठ के लॉजिक करेंगे, ये लॉजिक, ये बाहर तो जितने ये बनते हैं ना, ये अंदर देवता मुझे पता है ना अंदर था, तो खान साहब के साथ बात ही नहीं कर सकते। ये तो लॉजिक भी नहीं कर सकते, यस सर और अपनी वो सांसें करते रहते हैं। उनके अलावा तो ये कुछ करते ही नहीं है। खान साहब को अगर आप बताएं ना कि सर आइन के मुताबिक, ये कानून के मुताबिक ये काम हो सकता है, ये नहीं, वो कभी भी नहीं कहते ये नहीं हो सकता, इसको करो। कहते ठीक है, रहने दो। वो तो 2500 दफ़ा मेरे साथ, मैंने उनको बताया, मतलब मैं उनके साथ उनके 2014 से हूँ, 2013 से हूँ, जो उनको कहा कि सर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कानूनन ये नहीं, उन्होंने कभी भी इंसिस्ट नहीं किया। खान जो है ना वो कभी भी इस तरह नहीं, ये जाके हाँ ये रहता बात है कि मैं अगर कहूँ कि सर इस तरह से कर लेंगे वो हो जाएगा, सर हो जाएगा, मेरे पे छोड़ दो, ये ऐसे ये गलत उल्टियाँ सल्टियाँ, तो फिर उनको तो नहीं पता ना। मुस्तकबिल में किसको वज़ीर आज़म देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मरीम नवाज़? नहीं, फिलहाल तो शहबाज शरीफ जो है ना, उनकी पॉलिसियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में भी वो बड़ा माल है उनके पास, वो जितनी खुशामद करते हैं ना, उनको बीट करना मुश्किल है। अच्छा, बिलावल तो खैर मेरे ख्याल रन में भी नहीं रहे। मरीम जो है वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी कुर्बानी दे लेगी कि पहले भी पीडीएम के दौरान उनको सपोर्ट किया, उनका वज़ीर आज़म बना, और अभी भी फिर कुर्बानी दी, क्या अगले इलेक्शन में भी कुर्बानी दे दी? कि आपको कौन सी कुर्बानी दी है? यही अभी एनईओ दे लेके बैठ गए ना, कोई वजारतें नहीं है, और आपको नहीं लगता कुर्बानी कि ये तो नहीं होगी? जरदारी साहब चाहते हैं कि कुर्बानी तो बिलावल जिस भुट्टो दिन वज़ीर सिंध आज़म हुकूमत छोड़ेंगे तब कुर्बानी। अच्छा, वो कुर्बानी है, वो कुर्बानी नहीं देते ये कभी। अच्छा, पीपल्स पार्टी इतनी जमहूरी जमात है कि हर बार इन्होंने लोटे खरीदे। अच्छा, जो आपकी पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी चली गई जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो नून लीग के साथ बैठे हैं ये मजबूरी है उनकी? अभी जो हमें मारते क्या मजबूरी है, खुशी खुशी बैठे हुए हैं सारे उनके लीडर जो हैं, वो अपने घूमते एंजॉय कर रहे हैं, चस्के ले रहे हैं, हर प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, तो मजबूरी है। ये तो है वही नदीम चांद हमारा दोस्त है, भाई है ये, या वो सलीम हैदर जो अच्छा आदमी है, बहुत नाइस आदमी है,
वो पर बयान शान दे देते हैं, बाकी कौन सी फिर मजबूरी तो है, इनको अंधेरे में रखा जाता क्या होगा। मजबूरी है इनको? ये बड़े सख्त बयानात देते हैं नून लीग के लीडरान के खिलाफ, और जबकि ऊपर से जो मामलात हैं वो ठीक नजर आते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। नहीं वो उस्ताद दामन का एक शेर है, उत्तो उत्तो खाई जाओ, विचो विचो खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ, हैं अन्ना मारे अन्नी नु को सुनु वजे थम्मी नु। ठीक है, क्या आपको लगता है कि पीटीआई को सियासी स्पेस मिल पाएगी, ये जो एहतजाजी सियासत है इससे? आखिर देनी पड़ेगी, इसके बगैर तो चॉइस कोई नहीं है ना। हम्म, अगर जो इस्टेब्लिशमेंट फिलहाल जो कर रही है उससे देखे ना, इतनी कामयाबी हुई हैं उनको, इंडिया की वॉर जीती, फिर ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, फिर अमेरिका मिडल ईस्ट में उनकी बड़ी इफेक्टिव डिप्लोमेसी रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, अभी गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी कामयाबी है। लेकिन वो उसकी वो कंसोलिडेशन जो होती है वो हमारे डोमेस्टिकली नहीं हो रही, डोमेस्टिकली सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स वही है। तो यहाँ पे जो मामलात है ना वो संभाले नहीं जा रहे, ठीक है। उसकी वजह कि जिनके ऊपर उनका तकिया है ना, जिन जमातों के ऊपर, वो सख्त नापसंद की जाती है पब्लिक में, और पब्लिक उनको कभी वोट नहीं करेगी, नवाज लीग को, पीपल्स पार्टी को, जो मर्जी कर ले। ठीक है। अच्छा, ये आप बताएं कि पीटीआई काजी फायज ईसा के मुखालिफ क्यों रहे पीटीआई? नहीं, पीटीआई ने क्या मुखालफत करनी थी, वो वैसे घटिया आदमी था, उसने कोई काम छोड़ा ही नहीं, उसने टारगेट किया पीटीआई को, और वो मिला हुआ था, और उसकी वजह से उन्होंने अपने रेफरेंस का बदला लिया। नहीं, उसको वो रेफरेंस की भी बात मैं आपको बताऊँ, ये गलत बात है, वो रेफरेंस से पहले भी खिलाफ था। वो मैं उस वक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल होता था उधर, वो मुकदमा पंजाब का किसी सूबे का है तो वो उठा के इधर शुरू कर देते थे कमेंट। तो मैंने खान साहब से कहा भी था, मैंने कहा जी ये क्या करते रहता है, ये बंदा इनस्टेबल है, ये मतलब कोई स्टेबल नहीं था वो उसकी कोई नफरत अंदर से थी या क्या अच्छा, था? मतलब वो अनस्टेबल था? नहीं, वो बिल्कुल स्टेबल बंदा नहीं था, और वो तो मरीज़ था, गुस्से में आ जाता था, और अजीब व गरीब किस्म की वो तो हज़ियान बोलना शुरू कर देता था, वो तो बेंच पे भी ऐसे था।